नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो बच्चों के एडमिशन है 134A के तहत वो लेने से मना कर रखा है। जो अभिभावक है अपने बच्चों को स्कूल में लेकर जा रहे हैं लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाता। परेशान जो परिजन है, जो अभिभावक है, वो घूम फिर कर फिर से जो अधिकारियों के कार्यालय है, बीओ ऑफिस है, वहाँ पर आ जाते हैं। कभी वे जाते हैं स्कूल में, कभी आते हैं वे बीओ ऑफिस में। अभिभावकों का अब फुटबॉल बन चुका है क्योंकि इस तरह से उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। आज एक बार फिर जो अभिभावक एकता मंच है अभिभावकों के साथ खड़ा होकर आज बीओ ऑफिस में पहुंचा है। समस्या वही है 134A, जिसके तहत बच्चों का एडमिशन अब तक नहीं हो पाया है। लास्ट डेट बताई जा रही है 31 दिसंबर, लेकिन क्या ये 31 दिसंबर अभिभावकों के लिए आखिरी तारीख होगी या फिर ये डेट भी दोबारा एक्सटेंड हो जाएगी? हमारे साथ अभिभावक एकता मंच के घरौंडा प्रधान है अनिल जी। अनिल जी, समस्या काफ़ी बड़ी है, जो अभिभावक है वो पूरी तरह से परेशान है, आपके पास भी शिकायतें आ रही है। जो कमी कहाँ पर है? जो प्रशासन है उसका लचीला रवैया है या फिर जो प्राइवेट स्कूल है उनकी मनमानी है? देखो, प्राइवेट स्कूल अब मनमानी तो अपनी निरंतर कर ही रही है। पिछले ये 1 महीने से जो 134A का खेल चला हुआ ना, सरकार और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीच में, ये दो खिलाड़ियों के बीच में ना, जैसे आपने अभी कहा कि फुटबॉल बना के रख दिए हैं। फुटबॉल की तरह अभिभावकों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ना तो सरकार अपनी नीतियों को लागू करवाने में सक्षम हो रही है और उधर से जो इनकी डिमांड थी प्राइवेट स्कूलों की कि हमें पैसा नहीं दे रही है सरकार ने के भी बयान आ चुके हैं कि हमने कुछ पैसा इनको रिलीज कर दिया है। वहाँ भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाई दिया इन बच्चों के प्रति। एक तरफ तो सरकार ने बच्चों को संविधान में मौलिक शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया हुआ है, जबकि उस मौलिक अधिकार की धज्जियां ये स्कूल ना निरंतर उड़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल सरकार के आदेशों की अवहेलना करने में ये ना बिल्कुल भी झिझकते नहीं है। बिल्कुल। एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप खड़े हुए हैं अभिभावकों के साथ, क्या अभिभावक अभी भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं इस मामले में भी? देखो, बच्चे को, पेरेंट्स को किसी न किसी लेवल पे स्कूल डराते हैं जी। कहीं ना कहीं डर होता है बच्चे का किसी चीज़ को लेकर भी मेरे बच्चे को डिस्टर्ब करेंगे, आगे एजुकेशन नहीं देंगे। और भेदभाव की नीति तो इन्होंने लागू कर ही दी है स्कूलों ने। ये तो सीधा कहते हैं कि हमारी एसोसिएशन का फैसला है जी। जो इन्होंने फैसला ले लिया वो सरकार से ऊपर है, यानी कि ये प्रदेश के अंदर नहीं रह रहे, सरकार के अंदर इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सरकार से ये चाहे सब तरह के टैक्स में छूट लेते हैं, हर तरह का बेनिफिट सरकार से लेते हैं, लेकिन सरकार ने, संविधान ने जो इनको बोला है कि आपने 134A में बच्चे को ये सुविधा देनी है, वो चीज़ नहीं करनी है। एक सुविधा की और बात आती है यहाँ पर जी। एक बात और जानना चाहूँगा कि बस का किराया जो है वो अभिभावकों पर ये कह देते हैं हम बस में नहीं लेके जाएंगे, अपने आप छोड़कर जाना पड़ेगा, ये लेके जाना पड़ेगा, वो क्या मामला? उसी बात पे मैं आ रहा था। ये भेदभाव की नीति शुरू कर दिया स्कूलों ने कि हम 134A में बच्चे का एडमिशन ही ना दे। देखो, पीछे हम जैसे देख रहे हैं, कोविड की मार भी बहुत से परिवारों ने झेली है। देश किस आर्थिक स्थिति से गुजरा है सबको पता है इस चीज़ का, लेकिन सब आदमी उसके लिए कैपेबल नहीं है, सब नहीं पे कर सकते हैं। जो आदमी 1000 रुपये ही पे कर सकता है, अगर उसको कानून ने, संविधान ने उसको एक वो दिया है, राइट्स दिया है कि उसके बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, तो वो उसका इस्तेमाल करेगा। सरकार को वो लागू करवाना चाहिए और सख्ती से लागू करवाना चाहते हैं। मैं तो सरकार से यही निवेदन करूँगा। और ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अपनी कुर्सी पर नहीं मिलते हैं, निरंतर 20 दिन से तो हम चक्कर लगा रहे हैं यहाँ बीओ घरौंडा ऑफिस में, तो इनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई करें। अगर कहीं ढिलाई किसी प्रशासनिक अधिकारी की है तो उसको भी तुरंत निलंबित करें। और अगर कोई स्कूल कार्रवाई नहीं करता है, किसी बच्चे को लेकर एडमिशन पे नहीं कोई कार्रवाई करता है, तो ये अधिकारी भी उसके खिलाफ ठोक के लेके, ताकि उसकी मान्यता रद्द कर सके और सरकार के नियमों और बच्चों को के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ ना कर सके। गगन जी, किस तरह की शिकायतें और कहाँ कौन कौन से स्कूल की शिकायतें आपके पास पहुँची आज? शिकायतें निरंतर आपके सामने भी हैं और हमारे सामने भी हैं और बीओ मैडम के पास भी हैं जी। पहले दिन तो ये बोला गया कि डॉक्यूमेंट हमारे को जमा कराओ, हम मेल करेंगे जी। इन्होंने वो डॉक्यूमेंट भी जमा कराए, यहाँ से मेल भी गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद बोला गया कि स्कूलों में डॉक्यूमेंट जमा कराओ। स्कूल वालों ने हाथों ने लेने से मना कर दिया, हाथों ने रख लिया और ये बोला साथ के साथ कि ये मत सोचना कि आपके एडमिशन हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो बेलगाम है।
तो ये लगाम कौन कसेगा? सरकारी तो कसेगी। अब हम तो सरकार को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हमने अपने नुमाइंदे बैठाए हुए आ रही है। जो HBSC के स्कूल थे उन्होंने एडमिशन ले लिए, लेकिन दिक्कत है जो CBSE को लेकर। हरियाणा बोर्ड सिलेक्शन जो है इनकी, उन्होंने तो सारों ने ले लिए हैं जितने भी हैं स्कूलों ने, सब लगभग पूरे कर लिया अपने को उन्होंने, और सेकंड भी लिस्ट उनकी लगने वाली है। इनकी अभी तक पहली नहीं लगी। ये CBSE ने थोड़ी ना इन स्कूलों को बोला हुआ है कि आप एडमिशन मत ले। यहाँ पे तो CBSE को भी इनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए। अब हम जो है, आज हमारे पास कम से कम 20 अभिभावक आपके सामने खड़े हैं, इन सब की कंप्लेंट्स मेरे पास हैं, लिखित में कंप्लेंट्स हैं। कुछ आर्या स्कूल की हैं, ऋषि कुल की हैं, सेंचुरी की हैं, वॉर हीरोज है सॉरी, और विक्टर है, इन सभी स्कूलों की है। और कुछ साथी ने दी हुई है, वो किसी काम से चले गए हैं, माउंट लिट्रा की भी है। तो ये खेल क्या चल रहा है? सरकार का क्या इतनी भी वो नहीं है क्या, इनके ऊपर लगाम नहीं है क्या, इनको समझा सके? पहले तो ये बोलने लगे कि हमारे पैसा पिछले 7 सालों से रुका हुआ है, सरकार ने वो रिलीज कर दिया। इनकी एसोसिएशन जो चीज़ चाह रही है वो हो रहा है। सिर्फ ये पूंजीपतियों की सरकार रह गई है क्या? गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं है क्या? इनके बच्चे कहीं नहीं पढ़ेंगे क्या? 134 बनाया था क्या? किसी ने प्रेशराइज किया था क्या? ये अपने बच्चे पढ़ा लेते किसी भी कुचे में, गली में जो स्कूल है छोटे छोटे। शिक्षा, इनका तो शिक्षा का अधिकार ही खत्म करने की कोशिश है। इनके साथ तो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे छुआछूत चलता था पिछले टाइम पे। अभी तो छुआछूत देश में खत्म हो गया, नया छुआछूत आ गया शिक्षा में। जी बिल्कुल, जो बात सामने आ रही है, एक छुआछूत की भावना भी कहीं न कहीं देखने को मिल जाती है, जो अभिभावक एकता मंच कह रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अभिभावक भी हैं, जो महिलाएं हैं यहाँ पर आई है। कितने टाइम से आप लोग चक्कर लगा रहे हैं? हम तो जी 24 तारीख को बच्चों का रिजल्ट आया था, उस दिन अगले दिन ही आ गए थे भाई हमारे बच्चे का किस स्कूल में नंबर पड़ा है। तो पता लग गया था जी हमने, तो हम स्कूल में गए, स्कूल वालों ने बोला कोई नहीं आप डॉक्यूमेंट ले आओ, हम यहाँ जमा कर लेंगे। तो हम जमा कराया है जी, बैंक की स्टेटमेंट भी सब कुछ मांगा उन्होंने, फैमिली ID सब कुछ दिया है जी। तो अब जाते हैं, अब कहते हैं भाई जब कोई पीछे से रिस्पॉन्स आएगा तभी तो लेंगे हम बच्चों को। एडमिशन नहीं ले रहे? एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ये पार्थ वाले हैं जी। पार्थ में? हाँ जी, ना करिए कुछ नहीं है। तो रवैया किस तरह का रहता है इनका? रवैया तो जी अभी तो ठीक है हमारे साथ, तो देखो हम तो गए हैं, जो बात है जी वही है, ठीक है। कुछ नहीं कहा उन्होंने, फॉर्म भी ले लिए हैं, बाकी कह रहे हैं भाई एडमिशन होएगा तो ले लेंगे जी। हमारे किस तरह की चिंताएं बढ़ चुकी है? आपने TC भी ले ली होगी स्कूल से, अब बच्चे का एडमिशन भी नहीं हो रहा, किस तरह से भटक रहे हैं, किस तरह की चिंताएं हैं अभिभावकों को? जी यही है बस जी, भी जी वो स्कूल सर्टिफिकेट भी ले लिया, और भी बाकी दोबारा भी बच्चों को कभी दिक्कत ना हो रहा है। और जी जो स्कूल में जाते हैं वो कहते हैं जी हम तो भेदभाव करेंगे बच्चों के साथ, जी आपके बच्चे का हम कोई रिस्पॉन्स नहीं देने के, अपना आप आएगा बैठेगा चले जाएगा, हम नहीं उसके कुछ भी कराएंगे जी। आर्य स्कूल वाले कह रहे थे जी। और अब बार लगातार जी डेली जाते हैं किस्म के। तो कल को लास्ट डेट है, क्या लगता है हो पाएगा एडमिशन? जी बस यही कह रहे हैं, जो और लेंगे स्कूल वाले हम भी ले लेंगे जी, बस यही कह रहे हैं। तो एक दूसरे पर थोप रहे हैं, बस यही कहते हैं। बिल्कुल, जो अभिभावक है उनकी चिंताएं यहाँ पर है, और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि कल को भी एडमिशन हो पाएगा या नहीं। हमारे साथ जो प्रधान जी है वो कुछ कह रहे हैं जी। तेजवीर जी, मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप स्कूल का पक्ष भी लें जी। जो ये ब्लॉक लेवल पे और इनकी आगे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसोसिएशन बनी हुई है ना, इनके जो प्रधान है उनको जाके भी पूछो कि आप लोगों को पैसा भी रिलीज हो गया तो आप बच्चे को शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों दर दर भटकना पड़ रहा है बच्चों को। कम से कम उनसे ये सवाल जरूर करना कि जो ये आप रवैया अपना रहे हो, मोस्टली CBSE स्कूलों का चल रहा है। हमारा तो देखो 1 साल से हम ये मुहिम चलाया हुआ है। पहले तो इन्होंने क्या था कि फीस को लेके था, एनुअल चार्ज लेंगे, तरह तरह के अलग अलग चार्ज ये लेते थे, तो उस पर भी इनकी अपनी मनमर्जी चलती है। और प्रशासन की चाहे आप ढिलाई मानो या अधिकारी इन पे कार्रवाई नहीं करता तो उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं जी। उस फ़ायदे का ये जो ये निरंतर चलता जा रहा है ना, अब इन्होंने क्या होगा कि अपनी यूनियन जो बनाई है उस यूनियन का सरकार पे भी दबाव इतना डालने लगे कि अपनी मनमर्जी पे उतरे हैं। तो उनसे ये सवाल जरूर करना कि आप ये अपना उनका पक्ष जरूर लेना, आप एक बार जरूर। बिल्कुल, पैसे मिलने के बावजूद भी बच्चों को जो प्रधान जी कह रहे हैं, एजुकेशन की बात की जाए, फंड भी रिलीज हो चुके हैं, फीस भी जा चुकी है। एसोसिएशन जो प्राइवेट है वो क्या कुछ कहेगी, उससे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जो मीडिया है उसका धर्म है कि दोनों पक्ष वो जाने कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस बारे में क्या कुछ कहता है। हमारे साथ गगन जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मुद्दा सिर्फ 134A का नहीं है जी।
मुद्दा है हर बच्चे की पढ़ाई का, उनके बेस का, जिस बेस को बिगाड़ने की कोशिश इन द्वारा की जा रही है। जब ये स्कूल खोलते हैं और जब ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये अपना लेटर उस पर जो एफिडेविट जाता है उस पर बाकायदा लिख के देते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में हम स्कूल चलाएंगे। इतनी बड़ी बात लिखने के बावजूद ये भेदभाव करते हैं बच्चों के साथ। तो ये क्या चीज़ चल रही है, ये कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा घोटाला है, ये भी कुछ दिनों में आपके सामने आएगा। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस, एमलगेटेड फंड, ये एक्स्ट्रा जो लगाए हुए हैं, इनके ऊपर भी सरकार ने धीरे धीरे कार्रवाई शुरू कर दी है। आपने अभी देखा भी होगा, कुछ दिनों पहले गाइडलाइन भी आ गई थी कि अब आए साल ये शिक्षा मंत्री ने भी इसमें बोला था, आए साल ये फीस नहीं बढ़ा सकते। अब ये पहले तो आए साल फीस बढ़ा लेते थे, 5 साल पे चलेगी है। ऐसे ही ड्रेसों पे हुआ, पहले आए 6 महीने में ड्रेस अपनी मर्जी से चेंज करवा देते थे, अब ड्रेसों पे भी। अब जो किताबें हैं ना, मेनली आपने ये चीज़ देखी होगी कि 8वीं का बोर्ड जो है, सरकार ने बोला भी हम 8वीं का बोर्ड बना रहे हैं। ये प्राइवेट स्कूल वाले उस बोर्ड को दरकिनार कर रहे हैं। इन्होंने शायद बच्चों को, हमारे पास ये बात भी आई है, बच्चों को ये नोटिस भेजे हैं कि आप ये साइन करवा के लाओ अपने घर से कि हम जो है बोर्ड की परीक्षा नहीं देना चाहते। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि इन्होंने अपनी प्राइवेट पब्लिकेशन लगाई हुई है और सरकार का रूल है एनसीईआरटी का। तो ये चीज़ है ना, सरकार को बहुत गहनता से इसकी जांच करनी चाहिए ताकि जो शिक्षा का जो स्तर है ना, वो नीचे की बजाय ऊपर जाए। बड़ा है, संस्कृति मॉडल स्कूल आए हैं, आज की जो रिपोर्ट है उसमें ये भी बोल दिया है कि 4 रुपये किलोमीटर, 5 रुपये किलोमीटर बसें भी शुरू करने वाली है सरकार इनकी जो है। तो ये चीज़ें हैं, सरकार तो अपनी नीतियाँ ठीक कर रही है, लेकिन इनके ऊपर दबिश क्यों नहीं है? इस चीज़ का सबसे बड़ा जो जवाब पूछना चाहिए सरकार को। जी बिल्कुल। अभिभावक भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, ये आए हैं काफ़ी टाइम से, जो कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, शॉर्ट में बताएं। सर मुझे 10 दिन हो गए हैं जी यहाँ के चक्कर काटते हुए। यहाँ पे आते हैं सर, वो कहते हैं भाई स्कूल जाओ, हमने स्कूल में बोल दिया है। स्कूल जाते हैं सर, वो कहते हैं हमारे पास कोई भी लेटर नहीं आया है, आप बी ऑफिस जाओ। सर अब पेरेंट्स जाए कहाँ पर? जी, जिसमें कि सर हम लोगों ने बच्चों की टीसी भी ले ली है, बच्चे घर बैठे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। अब बच्चे सर स्कूल जाते हैं, स्कूल में सर वो बिठाते नहीं हैं। अब सर 15 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हमें यहाँ आते आते। अब सर आज भी मैं स्कूल गया था, उन्होंने बोला सर एडीसी करेंगे, एडीसी को जिम्मा सौंप दिया है। वो कहने लगे भाई आप बी ऑफिस में जाओ। अब बी ऑफिस में आया था सर, मैडम मिली नहीं है जी, मिलती नहीं है सर जी। बिल्कुल, ये जो दिक्कतें हैं अभिभावकों के लिए कि जो अधिकारी है वो यहाँ पर नहीं मिल पाते। क्या मानते हैं अभिभावकों का सरकार ने और जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने फुटबॉल बनाकर रख दिया है? जी। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं अब? सर मेरे को कम से कम 10 दिन से ऊपर हो गए जी। मतलब स्कूल यूनिवर्सल अकेडमी कलेडी स्कूल है जी। तो उधर बोलते हैं बी ऑफिस जाओ, बी ऑफिस वाले बोलते हैं जाओ एडमिशन लेंगे। तो फिर स्कूल जाते हैं अगले दिन, तो फिर वो बोलते हैं अभी हमारे पास कोई लेटर नहीं है, किसी बच्चे का एडमिशन अभी नहीं होगा, तब और स्कूल लेंगे तो हम भी लेंगे। तो उधर से जी टीसी भी कटवा दीजिए उन्होंने मेरी। बच्चा उधर भी नहीं है, घर पे ही है जी। घर पर है? बिल्कुल जी। तो मानते हैं कहीं ना कहीं हो जाएगा एडमिशन अब? फिलहाल तो जी कुछ नहीं कह सकता जी, उम्मीद नहीं है जी। उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, अभिभावकों को यहाँ पर उम्मीद नहीं है कि उनके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, सभी का एडमिशन होना चाहिए। हम स्कूल में जाते हैं तो मतलब प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि भाई हमारे और सरकार के बीच में विवाद चल रहा है, भाई वो विवाद निपटने के बाद ही हमारा एडमिशन होगा जी। जो मीटिंगें चलेंगी हमारी, उस जो ख़त्म होने के बाद ही हम आपका एडमिशन लेंगे जी। यहाँ पर एक ही बात सामने आती है कि जो मीटिंग है वो सरकार के साथ चली हुई है, उनके साथ हमारा जो विवाद है वो ख़त्म होगा तो उसके बाद ही एडमिशन लिए जाएंगे। हमारे साथ एक और जो अभिभावक है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। किस तरह की दिक्कतें आई आप लोगों को? एक ही है जिनका तो इन्हें लेना ही नहीं एडमिशन, बिल्कुल भी जी, बिल्कुल भी। जब भी जाते हैं उससे लगता है बिल्कुल भी नहीं लगता जी। जब भी जाऊँ जी, जब भी ऐसे बोलते हैं जब और होएगा तो हम भी कर देंगे, ऐसे बोलते हैं बिल्कुल ही। कि 134A सरकार ने इसलिए बनाया है ताकि गरीब का जो बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में बेहतर एजुकेशन ले सके। अभिभावक है वो स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल वाले एडमिशन नहीं ले रहे। यहाँ पर परेशानियाँ काफ़ी बढ़ चुकी है। इस जो बीओ ऑफिस है यहाँ पर हम पहुँचे, लेकिन बीओ अधिकारी से जो हम बात कर पाते, लेकिन वो अभी यहाँ पर आज मौजूद नहीं है। अभिभावकों का यह कहना है कि वो कई दिनों से लगातार चक्कर काटते आ रहे हैं और उनकी जो समस्या है वो समाधान नहीं हो पाया है।
समस्याएं काफ़ी गंभीर है। जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि पक्ष अभी एक तरफ का ही है। क्योंकि अब आज जो हमने बातचीत की है वो सिर्फ अभिभावकों से ही की है। अब इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनका क्या कुछ कहना है, कहाँ पर क्या कमी रह गई है और एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्या 31 जो दिसंबर है वो लास्ट डेट रहेगी एडमिशन के लिए, या फिर एक और तारीख अभिभावकों को मिल सकती है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अभिभावकों का ये मसला, शिक्षा का ये मसला और लोगों तक पहुंच सके, प्रशासन तक, सरकार तक पहुंच सके और इनकी जो इतनी बड़ी समस्या है, करीब 25 दिन से ये लोग चक्कर काट रहे हैं, और इनका समाधान हो सके। इसलिए इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फेस टू फेस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार। इसी बात के लिए बोल रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम बच्चों की एडमिशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें 6 से 7 साल हो गए हैं बच्चों की एडमिशन करते हुए, और जो उसकी 134 की त्रुटियां हैं उनको बार बार लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद, चिट्ठियां देने के बाद, रिप्रेजेंट करने के बाद भी अगर पूरा नहीं किया जा रहा है, तो अब हम कोर्ट से एक डिसीजन लेके आए हैं जिसमें हमें ये कहा गया है कि हमारे खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं किया जा सकता अगर हम एडमिशन ना करें। तो हम तो कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी मानना है कि इस सारे सिस्टम में त्रुटियां हैं, तभी ये ऑर्डर निकाला है। इसलिए वो ऑर्डर पहले के ऑर्डर की तरह हमारे लिए अमान्य है। हम डिपार्टमेंट को 18 अक्टूबर से चिट्ठियां लिख रहे हैं। पहली रिप्रेजेंटेशन हमने डीओ साहब को 18 अक्टूबर को दे दी थी, जिसमें हमने बोला था कि इस बार अगर त्रुटियां नहीं की गई तो हम एडमिशन नहीं करेंगे। सारा एडमिशन प्रोसेस उसके बाद शुरू किया गया है। उसके बावजूद भी जब अलॉटमेंट हुई, जब नंबर आए, तो हमारी HPSC ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्टर लेवल पे, CM लेवल पे, DO लेवल पे, हर लेवल पे हमने इसको रिप्रेजेंट करके ये बताया है कि यह गलत हो रहा है और इन खामियों को दूर किया जाए ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो और हम बच्चों की एडमिशन कर सकें। इसके बारे में हमने DC साहब को, DO साहब को HPSC की तरफ से और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चिट्ठी ईमेल कर दिया है, और हमने टाइम भी मांगा है कि हमें अपना स्टैंड को क्लैरिफाई करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि हम बता सकें कि क्या क्या त्रुटियां हैं और किस वजह से ये सब हुआ है। ये चिट्ठियां हम ऑलरेडी ईमेल कर चुके हैं। ये सरकार के कोर्ट में बॉल है। जैसे ही हमारी त्रुटियां ठीक होंगी और हमें एज पर सेक्शन 12(2) के रिम्बर्समेंट मिलेगी सारी की सारी स्कूल की फीस की, 300-500 रुपये नहीं, सारी फीस की, हमें एडमिशन देने से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो बच्चे TC दे चुके हैं, हम भी स्टूडेंट्स के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं। हमें सिर्फ ये दिक्कत है कि सरकार से मैकेनिज्म की और रिम्बर्समेंट की, तो उन चीज़ों के लिए हम फिर से इसको पॉजिटिवली सोच सकते हैं और हम अपनी यूनियन से बात करके इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं अगर बच्चे पुराने स्कूल में वापस जाना चाहें या और कुछ भी करना चाहें। लेकिन उसके लिए हमें रिटर्न में एप्लीकेशन देनी होगी पहले जी। एज पर द रूल्स एक बार SLC जब इशू हो चुका है तो स्टूडेंट को रीएडमिशन फ़ी लेनी होगी, लेकिन 9th के केस में स्पेशली जब 31 लास्ट डेट है तो पेरेंट को फैसला लेना होगा कि वो क्या करना चाहता है। हम उन बच्चों के बिल्कुल साथ हैं, हम किसी के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। अगर पेरेंट वापस जाने का डिसीजन लेना चाहता है तो हम इसको पॉजिटिवली देख सकते हैं, पर पहले हमारे पास रिटर्न एप्लीकेशन आए तो हम